नमस्कार, मैं राहुल सौमित्र लेकर हाजिर हूं शहमार। कांग्रेस वालों को कुत्ते मुबारक, हम तो गाय वाले हैं। यह स्टेटमेंट मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का है और आज यही बहस का विषय भी है। देख रहे हैं ना, टॉमी उन्हें मुबारक, हम तो गौ पूजक हैं। ये दोनों तस्वीरें हमने इसीलिए आपके सामने रख दी है कि आप आसानी से समझ जाइए। असल में बीजेपी में हिंदुत्व की नई धारा डॉक्टर मोहन यादव शुरू कर चुके हैं। राम के बाद अब वो कृष्ण की बात करते हैं, इसलिए राम वन गमन पथ के बाद वो कृष्ण पाथे की शुरुआत कर चुके हैं और भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय गाय थी। सनातन के सेंटिमेंट को भी गाय जोड़ती है। बीजेपी का जो कोर धड़ा रहा है और मुद्दा रहा है वो गाय का भी एक रहा है। तो डॉक्टर मोहन यादव ने यह कहा, हम तो गौ पूजक हैं, हम तो गाय वाले हैं, और कांग्रेस को जोड़ दिया कुत्तों से। आप देख रहे हैं नेता प्रतिपक्ष मेरे बगल में दिखाई दे रहे हैं, उनके हाथ में कुत्ता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद एक मुद्दा उठाया था और यह तस्वीर उसी की है, और डॉक्टर मोहन यादव ने गाय की बात की है। अब इसके बाद सवाल क्या उठ रहा है, मध्य प्रदेश की राजनीति में अचानक कुत्ते की एंट्री क्यों हो गई है? यह सवाल तो उठ रहा है ना लोगों के जहन में। क्या कांग्रेसियों को गौ पालने में कोई परहेज है? उनके स्टेटमेंट के बाद यह बात भी उठ खड़ा हुआ है। और इसके साथ क्या गाय के बगैर पॉलिटिक्स मुश्किल है? गाय और कुत्ते तुलना के पीछे की क्या पॉलिटिक्स है? क्या कहना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री? क्या सीएम मोहन यादव ने कुत्ते के बहाने राहुल गांधी पर सीधे निशाना साधा है? ये आज का हमारा विषय है और इसके साथ हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। यशपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। रोशनी यादव जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, और दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन तीनों से धारदार सवाल होंगे और जवाब भी इनसे लिए जाएंगे। लेकिन पहले इसी विषय पर आधारित एक रिपोर्ट दिखा देते हैं जिससे हमारे मेहमान भी इस बहस के विषय को समझ जाएं और उसके बाद बहस की शुरुआत करते हैं। राजनीति में बयानबाजी, विरोधियों की निंदा और आरोप प्रत्यारोप आम बात है। आज दिन हम नेता मंत्रियों के एक से बढ़कर एक बयान सुनते हैं। तो अब लेटेस्ट बयान आया है मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की ओर से, जिस पर आपको खूब बवाल मचता दिखेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि कांग्रेस वाले घर में बड़े बड़े कुत्ते पालते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव का यह बयान पुलाई कला में किसानों से चर्चा के दौरान आया। एक तरफ सीएम ने डॉग लवर्स पर तंज कसा, तो दूसरी तरफ ये भी कहा कि हम तो गाय वाले हैं, घरों में गाय पालते हैं। लोग कुत्ते पाले कांग्रेस के नेताओं ने, उनके घर में क्या है? कुत्ते हैं। अपन तो गाय पालने वाले हैं कि नहीं? सीएम मोहन के तीखे तेवर इस दौरान खुलकर दिखे। सीएम मोहन ने आगे और क्या क्या कहा, ये भी सुनिए। बताओ, 33 करोड़ देवी देवता का वास जहाँ हो, वो गाय माता को छोड़ के कांग्रेस के लोग घर में बड़े बड़े कुत्ते पाल रहे। अब उनको उनकी कुत्ते मुबारक, अपन तो गाय माता वाले है कि नहीं है? तो अब सीएम के बयान पर कांग्रेस का क्या टेक है, ये भी आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री जी, मेरा निवेदन है, कृपया आप अपने पद की गरिमा बना के रखें। ऐसे शब्दों के इस्तेमाल से आप बचें। जहाँ तक गौरक्षा की बात है तो आप सिर्फ गौरक्षा पर राजनीति करते हैं। हकीकत में आज भी देखें, गौ माता पॉलिथीन खाकर सड़कों पर मर रही हैं, एक्सीडेंट में मर रही हैं, जबकि अच्छी गौशाला बनाने का काम भी हमारी सरकार, कमलनाथ सरकार ने किया था। आप सबको याद होगा जब दिल्ली में कुत्तों को शेल्टर में डालने का आदेश हुआ था, उस वक्त राहुल गांधी का डॉग के साथ एक फोटो खूब वायरल हुआ। तो क्या ये समझा जाए कि मोहन यादव के निशाने पर राहुल गांधी हैं? खैर, सच चाहे जो भी हो, लेकिन मोहन यादव के इस बयान ने मध्य प्रदेश में नई बहस छेड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो तीनों मेहमानों से परिचय तो आपका हो ही गया है। तो सीधा सवाल मेरा यशपाल जी आपसे ही है, गाय और कुत्ते की तुलना के पीछे की पॉलिटिक्स क्या है? क्यों गाय और कुत्ते की तुलना की जा रही है? राहुल जी, आपके बहुत जिम्मेदार और लोकप्रिय चैनल पर मैं प्रवक्ता के साथ साथ पूर्व विधायक के साथ साथ आज की विषय की डिबेट में बैठा हूं। मैं वो बात बताने जा रहा हूं, शायद वो बात इस डिबेट के कारण से उद्भूत होती मुझे दिखलाई पड़ रही है। मैं कहना चाहूंगा कि उमा भारती जी जब मुख्यमंत्री थे तब मुख्यमंत्री निवास पर
गाय को पालने की एक सिलसिला शुरू हुआ सीएम हाउस में, और नियमित रूप से उमा भारती जी के बाद जैसे ही दायित्व मुख्यमंत्री के ऊपर शिवराज सिंह चौहान को मिला, उन्होंने भी उसको लगातार आगे बढ़ाने का काम किया। अभी डॉक्टर मोहन यादव जी गाय की पूजन करते ही, और शिवराज सिंह जी भी, उमा भारती जी भी अपने सीएम हाउस पे गौ माता को घास रोटी खिला करके निकलते थे, और हमने वो भी देखा। और आपके चैनल के माध्यम से आज एक रहस्य उद्घाटन करना चाहूंगा मैं, और चाहूंगा कि अगर कांग्रेस के प्रवक्ता महोदया के पास कोई विजुअल हो तो जरूर दिखा दे। कमलनाथ जी ने एक दिन भी सीएम हाउस में जो गाय थी उसको सहलाने का काम किया हो, उसको रोटी खिलाने का काम किया हो, कोई वीडियो वायरल किया हो, कोई फोटो खिंचाने की बात की हो, यहां तक कि अंदर जो मंदिर बना था राहुल जी, उस मंदिर को भी और उस तुलसी के पौधे को भी कमलनाथ जी की सरकार के समय में सीएम हाउस से हटा दिया गया था। इसका दुख और मलाल आज तक हमको है। यशपाल जी, चूंकि सबके लिए एक समान समय है, आपका समय पूरा हो गया है, ये कहना ये चाह रहे हैं रोशनी यादव जी कि भाई देखिए, हम गौ पूजा करते हैं, हमारे समय में तो हुआ, लेकिन जब 18 महीने की आपकी सरकार रही उस वक्त ऐसा नहीं हुआ, और यही वजह है कि ये स्टेटमेंट दिया गया। राहुल जी, आपको नमस्कार और मेरे सभी वरिष्ठ पैनल साथियों को। देखिए, ये जो गौ पूजक अपने आप को बता रहे हैं, अगर वाकई मध्य प्रदेश में गौ माता की इनको चिंता होती तो वो आज यूं बेसहारा होकर सड़कों पे नहीं घूम रही होती। और अभी गौ संवर्धन के नाम पर 550 करोड़ का ये बजट लेकर के आए, और जरा मुझे बताएं धरातल पे उस पर कितना काम हुआ है। यहाँ 3000 से ज्यादा गौशालाएं हैं, लेकिन आज भी उन पर जो है किस तरीके से उनकी हालत जर्जर पड़ी है वो आपको खुद ही देखने को मिला। और इस पर कितने बवाल, वो सड़कों पे जो गायें चलती हैं, कितने लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, और किस तरीके से ये पूज रहे और रोटियां खिला रहे हैं। और कमलनाथ जी की बात कर रहे हैं, एक फोटो दिखा दे। कमलनाथ जी के समय में 1100 गौशालाएं बनाई गई थी जो सुचारू रूप से चलती रही। और सबसे बड़ी बात, ये जो भारतीय जनता पार्टी जहां संस्कृति की बात करती है, तो मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति में, और जिस तरीके से राहुल गांधी जी को जो कुत्ते को बिस्किट खाते हुए दिखाया है, तो मुझे लगता है कि ये संदेश है दया, समानता और भाव। रोशनी जी बहुत अच्छा बोल रही थी, लेकिन सबके लिए एक समान समय है। सेकंड राउंड में अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, चूंकि मैंने यशपाल जी को भी रोक दिया था। तो दिनेश जी, आपसे मेरा बड़ा सीधा सा प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में अचानक कुत्ते की एंट्री क्यों हो गई? इसके पीछे क्या लॉजिक है? सिंपल सी बात है कि जिस फोरम पर ये बात कही जा रही थी, वहाँ किसानों के मुद्दे का कोई हल सरकार के पास नहीं था। किसानों से संवाद था राहुल जी। मध्य प्रदेश में किसान खाद के लिए परेशान है। जगह जगह आप देखिए रात भर लाइन लग रही है। रीवा में लाठीचार्ज हो गया, कितनी सारी घटनाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि कलेक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन क्या हुआ? खाद मिलने लगी क्या सुचारू रूप से? जब आपके पास किसी समस्या का समाधान नहीं होता तो फिर आप इस तरह के जो मुद्दे हैं, जो लोगों को ज़्यादा कनेक्ट करते हैं या ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं या जिस पर ज़्यादा चर्चा हो सकती है, उन पर बात करते हैं। आप गाय को पूछते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं गाय को, लेकिन क्या आप ही की सरकार ने ये फैसला लिया था ना कि सड़कों पर जो गाय हैं एक भी नहीं दिखेगी नेशनल हाईवे पर या किसी भी राजमार्ग पर नहीं दिखेगी। तो आप दिख रही है ना गाय लोगों को। आप चले जाइए भोपाल से जबलपुर तक, आप पूरे रास्ते आपको गाय मिलेंगी और लोग निकल नहीं सकते। तो इनका संरक्षण कैसे कर रहे हैं आप? केवल भाषणों के जरिए। यही जो है ना, एक दुर्भाग्य है कि भाषणों के जरिए ये सारी बातें हो रही, यथार्थ में नहीं हो रही। देखिए, इस बहस में दो बातें सामने आई। एक तो गाय से परहेज कांग्रेसियों को बिल्कुल नहीं है, चूंकि ये रोशनी यादव ने अपने स्टेटमेंट में बताया। और दूसरी बात, वरिष्ठ पत्रकार ये कह रहे हैं यशपाल जी, जब किसी समस्या का समाधान नहीं होता तो किसी ऐसी बात का जिक्र कर दिया जाता है जिस पे चर्चा होने लगे। और गाय तो आपका कोर एजेंडा भी रहा है। वो बाकायदा फैक्ट के साथ कह रहे हैं कि भोपाल से जबलपुर चले जाइए, रास्ते में गायों की भरमार आपको मिल जाएगी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों के दर्द और पीड़ा को देखने के लिए, समझने के लिए, और अफलन की स्थिति और पीला मोजक जो सोयाबीन में हुआ उसको प्रत्यक्ष देखने के लिए गए थे, और सिर्फ जाकर के देख करके गाय की बात कर करके वो पल्ला नहीं झटक रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा, आदरणीय दिनेश जी हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैंने इनसे काफी कुछ सीखा है। लगातार भारत की सरकार से आज ही माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी ने बताया है, आंकड़े दिए हैं कि किस प्रकार से खाद की आपूर्ति मध्य प्रदेश को लगातार
बढ़ी जा रही है। स्थानीय स्तर पर वितरण की व्यवस्था में जो समन्वय की कमी है, जो वितरण की व्यवस्था में लगे लोग हैं, उसके कारण से ये परिदृश्य सामने आया। पूरे मध्य प्रदेश का परिदृश्य नहीं है। और दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे राहुल जी की मोहन यादव जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस के किसी नेता का नाम नहीं लिया है। ये अलग बात है कि आपने डॉमी हाथ में दे दिया राहुल गांधी जी को, और एक तरफ गाय का फोटो और माननीय मुख्यमंत्री जी गाय को रोटी खिला रहे हैं मुख्यमंत्री निवास पर। तो तुलना तो आपने ही कर दी। हमने थोड़ी कहा था कि राहुल गांधी जी कुत्ते क्यों पाल रहे हैं। वे कुत्ते पाले, लेकिन वे कितने गोपालक हैं हम ये भी जानना चाहेंगे। सर यशपाल जी, आपने कांग्रेस को नहीं कहा। अभी कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई है इस भारत में तो राहुल गांधी हैं भाई, सिंपल सी बात है। रोशनी यादव जी भी इस बात को डिनाई नहीं करेंगी। हम कोई तुलना नहीं कर रहे हैं सर। जो आप बयान दिए, कांग्रेस वाले को कुत्ते मुबारक, ये क्या मेरे शब्द हैं क्या सर? और हम तो गौ वाले हैं, गौ पूजक हैं। तो कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा कौन है? कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे फेस राहुल गांधी हैं। और हाल ही में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो राहुल गांधी ने एक पोस्ट जारी किया, उसी से हमने वो दिखा दिया। कोई तुलना नहीं किया सर। तो आप बताइए कि क्या सीएम या मोहन यादव ने कुत्ते के बहाने राहुल गांधी को टारगेट नहीं किया? क्लियर कर दीजिए, आप बता दीजिए कि नहीं किया। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। नहीं, मेरा कहना है कि राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष कौन है? राहुल गांधी तो नहीं है। अब राहुल गांधी नहीं है तो आप राहुल गांधी का फोटो दिखा करके मोहन यादव जी के वक्तव्य को राहुल जी से जोड़ रहे हैं। मोहन यादव जी ने कहा कि आप कुत्ते पालें, आपको मुबारक। चलिए, राहुल गांधी को नहीं जोड़ रहे हैं। राहुल तो कांग्रेस वाले नहीं, तो सुनिए ना, यहाँ पे संवाद हो रहा है। तो कांग्रेस वालों को कुत्ते मुबारक, इसका मतलब क्या हुआ? चलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को जोड़ देते हैं। इसलिए कहा है, उसका उदाहरण मैंने दिया है। हाँ। सीएम हाउस पे उमा भारती से लेकर के शिवराज सिंह चौहान से लेकर के डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, और सीएम हाउस में अगर लगातार 25 वर्षों से 30 वर्षों से गाय को पाला जाता है, गाय को रोटी खिलाई जाती है, तो उस गाय और गाय के मंदिर को जो कमलनाथ जी की सरकार ने दरकिनार कर दिया था। पॉइंट ये है, मतलब कि ऐसा कोई विजुअल्स आपको नहीं दिखा कि जब कमलनाथ चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने गाय को सहलाया हो, गाय को चारा दिया हो, ऐसा कोई तस्वीर आपको नहीं दिखी? ये कहना चाह रहे हैं सर, ये आपका संदर्भ था? बिल्कुल, गोपालक से मतलब है कि जो गाय को संरक्षण देवे, गाय तो फिर कमलनाथ कुत्ते लिए हुए कहां दिख गए सर आपको? वो दिखे क्या? नहीं, मुझे तो नहीं दिखे। क्या? नहीं, मुझे नहीं दिखे। मुझे गाय को सहलाते हुए नहीं दिखे, मुझे गाय को रोटी देते हुए नहीं दिखे। आपने कहा कांग्रेस वालों को कुत्ते मुबारक ना, कांग्रेस वालों को आपने अपने लिए गाय चुन ली, कांग्रेस के लिए कुत्ते दे दिए। मुझे नहीं दिखे, सीएम हाउस के अधिकारी कर्मचारी को भी नहीं दिखे, मीडिया में भी नहीं दिखे। रोशनी जी, आप सहमत हैं यशपाल जी के बयान से, जो यशपाल जी कह रहे हैं? राहुल जी, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और मुझे वाकई हंसी आ रही है। किस बात पर? कि अभी भाजपा में जो है पाठशाला का ज्ञान दिया जा रहा था कि किस तरीके की बयानबाजी से बचें, और अभी मुझे लगता है कि थोड़ी सी भाजपा की मंद बुद्धि पर कुछ प्रहार हुआ है जिससे वो काम नहीं कर रही है। अब आप देखिए कि ये जो बातें कह रहे हैं ये अपनी बातों पे ही खड़े नहीं हो पा रहे। जहां ये भारतीय संस्कृति और हिंदू सनातन धर्म का चादर ओढ़े और अपने आप को प्रचारित करते हैं, तो मुझे लगता है कि इनको संस्कृति का भी ज्ञान नहीं है। अरे हमारे ही संस्कृति में गुरुओं ने ही इस ज्ञान को दिया है कि अगर आप कुत्ते को जो है रोटी खिलाते हैं तो उससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती। तो मध्य प्रदेश आर्थिक संकट में डूबा हुआ है। अभी अगस्त में अच्छा रोशनी जी, एक बात बताइए ना, 40,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लिया है। ठीक है, ये कर्ज लिया है, ये विषय है। बस 1 मिनट में बात खत्म करूंगी। राइट, खत्म। अभी ये उज्जैन पहुंचने वाले हैं, तो हमारी संस्कृति में एक और परंपरा है। भैरव बाबा ने कुत्ते के लिए कहा है कि अगर उनका आप साथ लेते हो, उनको अन्न दान करते हैं, तो आपके सारे काम सफल होंगे। तो अभी उज्जैन में कल कांग्रेस जीतू पटवारी जी, हमारे अध्यक्ष सहित सारे लोग जो है उज्जैन में किसानों के न्याय की लड़ाई लड़ने पहुंच रहे हैं। तो पहले उस बात का जवाब मुख्यमंत्री जी को दे देना चाहिए। पूरे प्रदेश में खाद के लिए किसान आम आदमी लाचार बना लाइनों में खड़ा हुआ है, उस पर इनके पास जवाब नहीं है। और अभी ये कर रहे हैं कुत्ता और गाय। अरे पहले गाय का सम्मान तो कर लो, सड़कों से गाय तो हटा लो, कुछ तो शर्म करो। पहले तो संस्कृति की बात कर लो। अगर संस्कृति की बात ही समझ में नहीं आती तो भाई पाठशाला ले लो। मुझे लग रहा है पहले इनको पाठशाला। अच्छा रोशनी जी, एक बात ये बताइए, रोशनी जी एक बात बताइए कि क्या आपको गाय से परहेज है, गाय पालने से परहेज है आप लोगों को, कांग्रेसियों को? ऐसा कुछ है क्या? देखिए राहुल जी, पहले तो मैं ही बैठी हूँ रोशनी यादव,
हाँ, और वही मेरे मैं घर कह रहा था। जाकर के देखे, मैं खुद ही ग्वाला वन से आती हूँ। डॉक्टर मोहन यादव ने बयान दिया और रोशनी यादव हमारे पैनल में है। दोनों ही है। और जो खुद को कह रहे हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, अरे तो कृष्ण बन के मध्य प्रदेश की बेटियों के जो अपहरण बलात्कार हो रहे, प्रभु उनका चीर हरण होने से बचा लीजिए, मध्य प्रदेश को बदनाम मत करिए। ये जो आंकड़ा आप लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, तो इन पर देखिए मुद्दों पे नहीं आना चाहते। ये ना रोजगार की बात करने चाहते, जो किसान मूंग की फसल के लिए घुटनों पे रेंग करके जाते हैं उस पर इनको बात नहीं करनी। ये खाद के लिए ठीक जो है। लाइनों में लगे हुए, सोयाबीन की दिनेश जी, क्या यशपाल जी की बात बतौर पत्रकार आपको समझ में आ रही कि उन्होंने कहा देखिए राहुल गांधी की तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं हम, और ना ही कांग्रेस से किसी लीडर की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो 18 महीने की कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उसमें कमलनाथ जी कभी दिखे नहीं ना भाई गाय के साथ। क्या यही संदर्भ था डॉक्टर मोहन यादव का? बतौर पत्रकार आपका विश्लेषण क्या है? बिल्कुल राहुल जी, ये जो संदर्भ था कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को लेकर ही था। तो ये एक घटनाक्रम नहीं कि आप बिस्किट खिलाते हो। आप देखिए ना, जो हेमंत विश्वा शर्मा हैं वो भी तो अपने बयान में यही कहते हैं ना कि जब वो राहुल गांधी से मिलने गए थे तो वो कुत्तों में व्यस्त थे। यही वो कहते, वो भी तो एक मुद्दा ही रहा है। लेकिन आप देखिए, एक जो चीज़ है, जो भी बात हो रही है कि आप मुख्यमंत्री निवास में गौशाला है, बहुत अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री निवास में गौशाला है। आप और कहीं है क्या गौशाला? और जो है ये कहीं और क्यों नहीं होना चाहिए? राजकीय गौशाला होना चाहिए कि मुख्यमंत्री क्रेडिट तो नहीं ले सकता ना इस बात का कि मैंने वहाँ एक गौशाला बना रखी इसलिए मैं गौ प्रेमी हूँ। और ये तो बेसिकली उस चीज़ को आप कनेक्ट भी नहीं कर सकते कि हम साहब वहाँ मुद्दा है इसलिए हम ले रहे हैं। उमा भारती खुद सड़क पर जाती थी गाय को रोटी खिलाने के लिए। तो यदि शिवराज सिंह चौहान ने अपने किन्हीं कारणों से वहाँ गौशाला खोल ली तो इसका तात्पर्य ये थोड़ी हो कि गौ के प्रति हम बहुत उसका आदर भाव करते हैं, सभी करते हैं आदर भाव, लेकिन सरकार की गंभीरता कब दिखेगी? मुझे अच्छी तरह से याद है राहुल जी, 1990 में जब पटवा जी की सरकार आई थी तो यहाँ गौ संरक्षण के लिए कानून आया था, गौवध रोकने का कानून आया था। आज 1990 से आज हम 2024 में बात कर रहे हैं, तो कितना गौ संरक्षण हो गया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो पिछले 20 साल से है ना। हाँ। बाकी तो कमलनाथ की सरकार कितने समय के लिए है? आधा समय तो चुनाव में थी। हाँ। तो गौ के प्रति, हाँ, जब आप गौ के प्रति हैं, जब आप उसको देखिए कि जो यहाँ के गौ पालकों को कैसे करेंगे आप? जो मध्य प्रदेश का डेयरी फेडरेशन है वो किसको दे रहे हैं आप? अमूल को दे रहे हैं। यहाँ के लोकल हाथों में नहीं रखना चाहते आप। बहुत सारी चीजें हैं जो गौ पालकों की जुड़ी हुई है। गौ पालकों की समस्या पर क्या कर रहे हैं? जो पैसा उनको मिलना चाहिए गाय को वो मिल रहा है क्या? ठीक है यशपाल जी, यशपाल थोड़ा समय का अभाव। यशपाल जी देखिए, अपनी गायों को तो आप पाल ले रहे हैं, अपनी गायों को तो चारा खिला रहे होंगे। दिनेश जी और रोशनी जी की बात से ये बात सामने आ रही, चूंकि अब पैनल में 3 लोग हैं, मुझे लेके 4, तो ये दोनों ये बात कह रहे हैं। लेकिन बड़े स्तर पर क्या गायों के लिए आप जिस स्तर पर काम करना चाहिए, जो आपका कमिटमेंट लेवल था, वो दिखाई नहीं दे रहा है? ऐसा नहीं है राहुल जी, गौ रक्षा के लिए गौ संवर्धन बोर्ड का भी गठन किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। गौ अभ्यारण्य भी अगर बनाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। गायों के परिवहन को लेकर के, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के, गायों को ठूस के भर के एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाया जाता था, उसको भी अगर कम करने का काम किसी ने किया है तो राहुल जी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। गौ संवर्धन से लेकर गौ अभ्यारण्य तक आ गए हैं, अभी भी आप सवाल उठा रही हैं। देखिए राहुल जी, मैं बीच में भूल गई, मुझे लग रहा है इस बात को पहले ही कहना था कि इन्हीं के विधायक उषा ठाकुर जी ने अपने ही कार्यकर्ताओं से ये कहा था कि अगर तुम भाजपा को वोट नहीं देते हो तो तुम बकरी, गाय, कुत्ता, भेड़ और पता नहीं क्या क्या जानवर, मतलब मैं क्या ही लाइन से बोलूं, उन्होंने क्या क्या कह दिया था। तब मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा ज्ञान देना चाहिए था। और अभी लेकिन इस तरह की चुप्पी साध लेते हैं ये, जब इनके खेमे में जब खुद ही आप पर इस तरीके के इल्जाम बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं। दिनेश जी, एक फाइनल कमेंट सर, अगर मैं कहूं कि इन 20 सालों में गाय कोर एजेंडा रहा है बीजेपी का, तो 10 में से कितने नंबर देंगे? कितना काम हुआ है? क्योंकि समय कम, इसलिए मैं नंबर में आ गया सर। 2 नहीं, देखिए आप 2 नंबर से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं कि आपने एक बोर्ड बनाया, उसमें पदाधिकारी बनाए, पदाधिकारियों को बजट नहीं दिया, उसके कारण जो संरक्षण होना चाहिए। मैंने कहा ना, रोड पर जब गाय है इसका मतलब अभ्यारण्य, गौशाला कुछ नहीं है। किसानों के पास विकल्प नहीं है उसके पास सड़क पर छोड़ने के अलावा। जो बूढ़ी गाय हो जाती है उनको कहाँ भेजे? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उनका संरक्षण करें। तो बिल्कुल आज की इस बहस का निष्कर्ष यही निकला है कि ठीक है, आप गाय की तो बात कर रहे हैं, लेकिन
सही मायने में जो गाय के लिए काम होना चाहिए वो ग्राउंड पर दिखाई नहीं दे रहा है, यही वरिष्ठ पत्रकार का भी कहना है। थैंक यू सो मच दिनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रोशनी जी आपका भी, यशपाल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बहस में टॉमी उन्हें मुबारक, हम तो गौ पूजक हैं, इसका जवाब भी आपको मिल गया। शहमात में आज के लिए बस इतना ही, मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।